हेलो एवरीवन। हमने 2 लेक्चर मोशन के कंप्लीट कर लिए थे क्लास 9 के। आज हमको क्या करना है, इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। रेस्ट एंड मोशन हमने पहले लेक्चर में ही कवर कर लिया था। स्केलर वेक्टर उनके डिफरेंसेस कवर कर लिए थे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, ये भी कर लिया था। एक्सेलरेशन भी कर लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। अगर आपने नहीं किया है, जाओ उसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। फ्री फॉल तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। मैंने इसके 2 केस करवाए थे, एक जब बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं और जब उसको ड्रॉप करते हैं, यानी कि फ्री फॉल होता है। उनके उसके क्वेश्चन हमको करने थे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या सब इंपॉर्टेंट बातें बताई थी मैंने फ्री फॉल में, या फिर जब हम दोनों अपवर्ड फेंकते हैं बॉल को। देखो मैं दोनों केस एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। केस 1 मेरा क्या था, फर्स्ट मेरा था जब मैं बॉल को ड्रॉप करता हूँ, यानी कि फ्री फॉल था। क्या था? फ्री फॉल। एक मिनट, चलो। जब क्या था मेरा, फ्री फॉल था। ठीक है, दूसरा केस क्या था, मैं जब बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा था। ठीक है, फ्री फॉल जब हो रहा था बॉल यहां पर, देखो मान लो कोई बॉल है, इसको मैं ड्रॉप किया। क्या किया? ड्रॉप किया। ड्रॉप किया का मतलब क्या था, यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। आपको ये याद रखना है। क्या? अगर ड्रॉप किया हूं या फ्री फॉल हो रही कोई बॉल, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, हमेशा एक सेकेंड, हमेशा एक, ये मान लो कोई सरफेस है, हमेशा क्या लगेगा? जी डाउनवर्ड लगेगा। एक एक्सेलरेशन है हमेशा तुम्हारा काम करेगा। कौन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या करेगा? हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, इतनी बातें हमको याद रखनी थी और इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। अब थ्रोन जब अपवर्ड कर रहे हैं, ऊपर जब मैं बॉल को फेंक रहा हूं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू दूंगा। अब जब ये ऊपर जाएगी, ये अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। फिर क्या करेगी बॉल? वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था, इसके इक्वेशन वगैरह बना लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं इसके। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 120 मीटर। ठीक है, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। देखो ये मेरी अगर कोई बिल्डिंग है, ये है मेरी सरफेस। ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये इसकी हाइट दी है 120 मीटर। ठीक है, यहां से अगर कोई मैं बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ, यहां से मैं कोई बॉल या कोई बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब सबसे पहले अपन को क्या समझना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। देखो इनिशियल स्पीड कितनी होगी इसकी? 0 हो गई। तुरंत ये सब तुरंत लिख देना है आपको। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फॉल एंड वेलोसिटी एट विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो जब बॉडी नीचे जाएगी तो पूछा है अपन को कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये नीचे v, नीचे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। ठीक है, और यहां से यहां तक नीचे जाने में इसमें टाइम कितना लगेगा, ये हमको पूछा है। ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। आया समझ में? देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल लगाएंगे। सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, एक तो ग्रेविटेशनल यहाँ नीचे जी लगी रहा है, जी लग रहा है नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में आपको एक अजम्पशन मान के चलना है। क्या? यहां पर मैं अजम्पशन लेके चलता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर नीचे जा रही तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि ये पॉजिटिव है। हर क्वेश्चन में आपको एक अजम्पशन लेके ही चलना है और वैसे ही सॉल्व करना है। ऊपर अगर कोई अगर वेक्टर होगा उसको क्या बोलूंगा? नेगेटिव। ठीक है, अब नीचे जा रही है, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टाइम निकालना है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन लगाता हूँ। देखो पहली क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v मेरे को निकालना है। अच्छा, v और टाइम दोनों निकालना है। पहली इक्वेशन लगा के कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन लगा लेता हूँ। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 120 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे की वैल्यू को क्या लिया हूं मैं? पॉजिटिव लिया हूं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कितना? 120 मीटर।
120 मीटर। इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, तो 0 इंटू टाइम कुछ भी होगा वो तो 0 ही होना है। चलो लिख लेते हैं एक बार, हाफ जी क्या है, जी इस बार पॉजिटिव है क्योंकि मैं नीचे की क्या वैल्यू को लिया हूँ, पॉजिटिव लिया हूँ। जी की वैल्यू में यहाँ पर क्या क्वेश्चन नहीं बोला है, जी की वैल्यू को मान लें या फिर चलो मान लेते हैं कितनी है, 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ताकि हम लोग कैलकुलेशन इजी हो जाए। इंटू टी स्क्वायर 120 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 5 तो 5 टी स्क्वायर 120/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 24, अब स्क्वायर को जब वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 24। आया समझ में? अगर अंडर रूट 24 को अपन को निकालना है तो अपन कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू 4, ये 12 होगा, इंटू 2, फिर इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो सही है। नहीं इसका ये 3 इंटू 4 था, क्या था, हाँ 3, ये अगर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, पहले जो बाहर आएगा वो निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 6, ये अपना आया क्या सेकेंड में टाइम। आया समझ में? ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है, ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। हम लोग को टाइम पता है, देखो हम लोग क्या पता चल गया, हम लोग को टाइम पता चल गया, हम लोग को इनिशियल स्पीड पता है, हम लोग को एक्सीलरेशन भी पता है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट भी पता है, हम लोग कोई भी इक्वेशन लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी की क्या करता हूँ मैं, पहला ही इक्वेशन लगाता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, u था 0, एक्सीलरेशन था 10, t आया 2√6, तो v कितना हो गया 20√6 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, आया समझ में? अब जब भी आप आंसर लिखोगे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आप यूनिट बहुत अच्छे से लिखोगे, उसकी यूनिट क्या है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड थी तो मैंने लिख दी। आया समझ में क्वेश्चन? अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इस बार वर्टिकली अपवर्ड का क्वेश्चन आ गया। पढ़ लेते हैं पहले, विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, उसकी इनिशियल अपन को वेलोसिटी पता है, फाइंड द टोटल टाइम बाय द स्टोन टू रीच लॉन्च पॉइंट। पहले ये कर लेते हैं, देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, उसकी स्पीड है अपनी कितनी, उसकी स्पीड दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल ऊपर जाएगी, सबसे अपनी जो हाइट हो सकती है वहां तक जाएगी, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, v कितना हो जाएगा 0। अब फिर क्या करेगा, ये वापस नीचे आएगी वहीं पर जहां से छूटी थी। अब देखो हम लोग क्या बोला है कि इसका टाइम निकालना है हम लोग को, ये जो टाइम यहाँ पर टोटल यहाँ से यहाँ जाने में पूरे इस इवेंट में कितना टाइम लगा, हम लोग क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और हम लोग को निकालना है मैक्सिमम हाइट भी निकालना है। मैक्सिमम हाइट ये होगी अपनी, हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम हाइट ये भी निकालना है। ए यार बोर्ड अच्छे से चल जा भाई, एच मैक्स, ठीक है, ये मेरे को हाइट निकालनी है, मैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एच लिखूंगा वरना बार बार मेरे को एच मैक्स लिखना पड़ेगा। इस हाइट को क्या एच, ठीक है, ये भी मेरे को निकालना है। मेरे को क्या पता है, बस इनिशियल स्पीड पता है। एक बात जो हम लोग को ऐसे ही पता रहती है क्या, कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं ऊपर की वैल्यू को क्या लूंगा, इस बार पॉजिटिव लूंगा, नीचे को नेगेटिव लूंगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, एक काम करते हैं एच ही निकाल लेते हैं। देखो जब यहाँ से यहाँ जा रहा है, बस जब यहाँ से सबसे अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तब के लिए मैं केवल इक्वेशन लगा रहा हूँ। कौन सा इक्वेशन, एस इक्वल टू यूटी नहीं लगा सकते, ये लगाते हैं। हम लोग को टाइम तो पता नहीं है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड मेरे को पता है 0 है, इनिशियल स्पीड पता है 25 है, इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो ये ऊपर की वैल्यू थी इसलिए इसको पॉजिटिव लिया था, ठीक है,
लेकिन क्या है, नीचे का जो वेक्टर होगा उसको मैं नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ पर -10 लूंगा। यहाँ पर जी की वैल्यू, अभी तो जी के लिए वैल्यू क्या लेना है मेरे को, लगभग 10 लेना है अभी के लिए। अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 9.8 लेंगे इंटू एस। एस ही मेरे को निकालना है, वो कितना है, एच है। अच्छा, यहाँ से जब ऊपर से, यहाँ नीचे से ऊपर फेंका हूँ तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं ऊपर की वैल्यू को क्या माना हूँ, पॉजिटिव माना हूँ। ठीक है, देखो ये हो जाएगा -625, ये हो जाएगा -20 इंटू एच, ये गया, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, 625/2, जो कि हो जाएगा कितना, 3, तो काटते हैं, ये होगा 312.5। क्या था ये, हम लोग h निकाल रहे हैं तो किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ये आया समझ में, तो बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, आया समझ में अच्छे से। ठीक है, हम लोग और क्या निकालना था, टोटल टाइम निकालना था, ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो आगे करते हैं, टोटल टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे। टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या पता है, देखो पहले हम लोग को पता क्या क्या है, हम लोग को ये बात पता है, एक एक करके वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पर अगर मैं मान लूँ, सबसे इजी मेथड क्या होगा इसका, यहाँ पर अगर मान लो ऊपर, नीचे से ऊपर जाने में इसको यहाँ क्या लगता है, t1 लगता है, और यहाँ ऊपर से नीचे आने में इसको टाइम t2 लगता है, तो मेरा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो मैं काम करके पहले t1 निकालता हूँ, फिर t2 निकालता हूँ। देखो t1 निकालने के लिए क्या है, जब बॉल मैं ऊपर फेंक रहा हूँ 25 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉल ऊपर जाती है, उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0। मेरे को इसकी हाइट पता है कितना है, 312.5 आई थिंक, हाँ ये मेरे को पता है। ठीक है, टाइम निकालते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ही पता है मुझे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाता हूँ, नीचे की वैल्यू पता है मेरे को क्या है, नेगेटिव। v क्या होगा, v तो है मेरा 25, v0 सॉरी v0, u कितना है 25, वही पॉजिटिव में, ये क्या है -10 नेगेटिव में, t1 लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको, -25 इज इक्वल टू -10 इंटू t1, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, 2.5 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड आया t1, ये आया। अब क्या करता हूँ, यहीं पर मैं t2 भी निकालता हूँ। क्या था, नीचे की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे की वैल्यू क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। अब हाँ, अब मेरा क्या था, अब जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, ठीक है, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी, 0, ये हाइट कितनी होगी, 312.5 मीटर, जी अभी भी नीचे ही लग रहा है, जी अभी भी नीचे ही लग रहा है, और मेरे को क्या पता है, और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। देखो अब मैं यहाँ पर निकालूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से, s कितना दिया है 312.5, इनिशियल स्पीड तो 0 दिया है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू, नीचे की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, तो मैं -10 इंटू t2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 5। तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही नेगेटिव लेंगे, तो -312.5 इज इक्वल टू -5 t2 का स्क्वायर, नेगेटिव से नेगेटिव हटा, 312.5/5 इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर। अब क्या ये 5 से तो नहीं जाने वाला, जाएगा ऐसे कैसे नहीं जाएगा, अपॉन 50, 5 से करते हैं, 625 इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो t2 क्या हो जाएगा, 25 सेकेंड।
ये आ गया अपना क्या, T2। अच्छा मेरा टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। देखो टोटल टाइम हम लोग क्या निकाले थे, टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2, और आई थिंक ये 50 था ना, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर गलती होगी, ये 5 से करे तो 10, तो ये हो जाएगा 6.25 ये आता, तो ये भी आएगा 2.5 ही आएगा यहाँ भी, 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 सेकेंड। अब आपने देखा होगा यहाँ पर ये भी 2.5 आ रहा है और ये भी 2.5 आ रहा है। तो बच्चों अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि बॉल को हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वापस नीचे आ रही है, तो टाइम जितना ऊपर नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा, ये याद रखना। देखो मैं क्या लिख देता हूँ, एक और पेज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर क्या पता चला कि T1 इक्वल टू क्या है, T2 है था, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेकन to reach its highest point is equal to time taken to back its launch point। लॉन्च पॉइंट मतलब मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट। फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट। आया समझ में ये बात? मतलब आप क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन में, अगर जब आपको ये बात पता चल गई है क्योंकि मैंने करके दिखाया, तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक ही टाइम निकालो, यहां से ऊपर जाने का टाइम बस निकाल दो या फिर ऊपर का नीचे आने का टाइम निकाल दो और उसको डबल कर दो। आया समझ में वाली बात? ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया है कि यहाँ भी 2.5 सेकंड आ रहा है और यहाँ भी 2.5 सेकंड, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि T1 इक्वल टू T2 आ रहा है। आया समझ में? अब ये जो पॉइंट है ये भी अगर एक बक्से में आ जाता तो बहुत अच्छा लगता मुझे। चलो आ गया बक्से में। अब ये जो पॉइंट है बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है? आया समझ में? देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फिर से वर्टिकली अपवर्ड वाला केस आ गया, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड्स, ठीक है? तो हम लोग को टाइम ही निकालना है, व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट, हाँ मतलब वैसे ही निकालना है कुछ भी। देखो एक काम करते हैं, अगले पेज में सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले अपन एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। क्या हो रहा है, ये सरफेस है अपना, एक बॉल को लिए और फिर से हम लोग थ्रो कर दिए, कितनी स्पीड मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ऊपर जाएगी, अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करेगी और क्या हो जाएगा वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है? ये अपनी हाइट अचीव करेगी, फिर क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। देखते हैं क्या क्या हम लोग गिवन है। गिवन हम लोग को क्या क्या है कि उसकी इनिशियल स्पीड दी है 40 मीटर पर सेकेंड और बस इतना ही दिया है, और जी को हम लोग को 9.8 यूज करना है 40 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या इसकी 40 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर हम लोग टाइम निकालें, ये टाइम निकालें, हम लोग को पता है जी तो नीचे लग रहा है, ठीक है? अब ऊपर वाला थ्रो किया हूं तो मैं केस में क्या मान लेता हूँ कि ऊपर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और आप कुछ भी मान सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी, लेकिन एक क्वेश्चन में एक ही बार मानना है। और अगर आपने एक बार मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पॉजिटिव माने नेगेटिव माने, आंसर सेम ही आने वाला है, पर क्या करना है, एक ही बार मानना है, वो भी एक क्वेश्चन में, ठीक है? या एक डेरिवेशन में। देखो करते क्या है, हम लोग को टाइम निकालना है। हम लोग को पता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए इंटू टी। v क्या है अपना 0, u क्या है अपना 40, वो भी क्या पॉजिटिव में, इंटू हाँ माइनस में जी की वैल्यू लेना 9.8 इंटू टी। क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा -40 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। माइनस से तो माइनस गया, क्या हो जाएगा 40 है अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी।
ये अपना आ गया टाइम। इसको कैलकुलेट करेंगे, करके देखते हैं। 400/98, ये 200 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 49। इससे ज़्यादा मैं इसको वो नहीं कर सकता, डेसिमल में कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये आ गया अपना सेकंड में, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आया? 200/49 सेकेंड। अच्छे से लिख देते हैं यार, चलो। क्या आया? 200/49 सेकेंड, ठीक है। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड्स? देखो, हाउ विल द मैक्सिमम हाइट अटेन? देखो, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं क्या? यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग का जितनी जगह है। पहले यहाँ पर अपन जगह बना लेते हैं, इतनी जगह में हम लोग को बनाना है। देखो, हाइट निकालने हम लोग को, मैक्सिमम हाइट, ये h मान रहा हूँ मैक्सिमम हाइट को, जो वहाँ पर ऊपर जा रहा है। इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, मेरे को टाइम पता है, सब पता है, और मैं लगाता हूँ, सबसे इजी मेरे को क्या पड़ेगा? v² - u² पड़ेगा। तो मैं वही लगाऊंगा, v² - u² = 2as। मैं चाहता तो सेकंड इक्वेशन में लगा सकता था, लेकिन टाइम क्या हो रहा है हम लोग का, बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। ये अगर मैं किसी इक्वेशन में डालूंगा तो कैलकुलेशन होगा, तो मैं सेकंड इक्वेशन अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर। v क्या है? 0, u अपना था 40 का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पहले माइनस लिख देता हूँ, -2 इंटू 10 नहीं यार, 9.8 लेना है, 9.8 इंटू एस निकालना है। ये कितना हो जाएगा? -1600 इज टू, ये हो जाएगा 18.6 आई थिंक, हाँ नहीं 19.6 हो जाएगा, ये वही माइनस में, इंटू एस। ये नेगेटिव से नेगेटिव कटा, ये आया 1600/19.6। एक यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। इसको 2 से अगर अपन करें तो ये हो जाएगा 98, ये हो जाएगा 8000, फिर से करें तो 49, और ये इतना आएगा 4000। तो 4000/49 मीटर अपना क्या आ गया? h आ गया। s की जगह h लिखेंगे ना, h वही पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में ही आना चाहिए था। ऊपर की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ली है, और डिस्प्लेसमेंट शुरू में क्या हो रहा है, जब तक बस ऊपर जा रहा है पॉजिटिव ही हो रहा है। आया समझ में? ये कितना आया? 400/49 मीटर। देख लेते हैं एक बार, सही ही हो बस कैलकुलेशन। 2as 19.6, सही तो लग रहा है। 98, 8000, 4000 ना, 400 यहाँ में क्यों लिखा हूँ, इसीलिए मेरे को कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ 4000 है। देखो यहाँ क्या है? 4000। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? देखो, अब क्या करूंगा मैं, बस यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा है वो निकाल के उसका डबल कर दूंगा, ठीक है। सेम, चलो जल्दी से डायग्राम बना देते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है? 40, यहाँ गया, अपना हाइट अचीव किया, नीचे आ गया, ठीक है। ये हम लोग को बोला है, यहाँ पर अगर लग रहा है टाइम t1, तो कितना लगेगा निकालते हैं। हम लोग को पता है, अच्छा टाइम निकाल चुके हैं ना हम लोग तो एक बार, हाँ टाइम निकाल चुके हैं। तो यहाँ जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा? 2 × t1 होगा। तो इसी को मैं t1 बोलता हूँ। ये अपना जो आया था, ये क्या है, इसको t1 बोल देते हैं, ठीक है, हर जगह t1 कर देते हैं। अब मेरे टोटल टाइम को मैं t बोलता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 2 × कितना, 200/49 आएगा। 200/49, 2 × 200/49 कितना होगा? ये 400/49 सेकेंड। आया समझ में वाली बात? ये पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको करवाया, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन विल द ऑब्जेक्ट बी एट हाइट 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड? ठीक है, हम लोग को बोला है टाइम कौन सा होगा वो वाला, जब उसकी हाइट कितनी होगी? 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड।
यहाँ साइड में करेंगे। क्या बोल रहा है कि जब हाइट हो अपनी कितनी 25 मीटर, वही पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या लिया हूं मैं, पॉजिटिव ग्राउंड से, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है टाइम कितना होगा, करते हैं, लगाते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। s कितना होगा, s तो 25 खुद ही दिया हुआ है क्वेश्चन, इनिशियल स्पीड दी है 40 इंटू, अच्छा एक यहाँ पर हम लोग वो कर सकते हैं, इसको और इजी कर सकते हैं। देखो हम लोग को पता है हाइट कितनी, पता है हम लोग को कि 4000/49, इसको हम लोग थोड़ा निकालते हैं, ये कितनी हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि अगर वो बोल रहा है 25 मीटर, 25 मीटर कौन सी इधर आएगी, जब ये ऊपर से नीचे इस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच डिस्टेंस के बीच में आएगी कि इधर डिस्टेंस पे आएगी, ठीक है। तो 25 से तो ये कम ही आएगा, तो ये तो 100 के आसपास आ रहा है, तो हो जाएगा आराम से सॉल्व। देखो प्लस इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 40 इंटू टी, इंटू क्यों लिखना है, फोर्टी टी प्लस ये हो जाएगा नेगेटिव में यार, नेगेटिव में 9.8 को अगर अपन करेंगे तो 4.9 टी स्क्वायर, ये आया, ये हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग को बोला 9.8 करने के लिए ना, मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ तभी कैलकुलेशन इजी हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं डाला है तो मैं ही इसको सही कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी को अब 10 ले सकता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी और लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा। करते क्या है, यहाँ पर हम लोग यहीं से 10 लेना स्टार्ट करते हैं, 10, ठीक है। ये हो जाएगा 5 माइनस 5 टी स्क्वायर, देखो 5 से अगर मैं इसका कॉमन लूँ तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 आ रहा है ना, इसको एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं कर सकते इसको, नहीं कर सकते, एक काम करते हैं सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ एक बार अगर आपको नहीं पता हो, t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा अपॉन 2a, माइनस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 4 इंटू ए 1 है और ये 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए, तो 2 ही होगा, 8 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा कितना 44 अपॉन 2, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है कर लेते हैं, तो ये 8 44 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 44 को 11 इंटू 4 लिख सकते हैं, मतलब 2 रूट 11 है ना, 8 प्लस माइनस 2 रूट 11 अपॉन 2, ये आया। यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, देखो यहीं पर कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू आया 8 प्लस माइनस 2 रूट 11 अपॉन 2, अगर 2 t ले एक t आएगा कितना, प्लस जब लूँगा तो 4 प्लस रूट 11 बस, और एक t क्या आएगा 4 माइनस रूट 11, ठीक है। ये दोनों ही आंसर होंगे क्योंकि नेगेटिव में तो आ नहीं रहा है, रूट 11 तो 4 से हमेशा छोटा ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। दो वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि दो जगह सेम, यहाँ पर भी 25 मीटर हो सकता है और यहाँ पर भी 25 मीटर, दोनों जगह पे हो सकता है ना, दो टाइम पे आएगा, ये टाइम बड़ा ये टाइम छोटा होगा, फिर ऐसे घूम के आएगी यहाँ पर, तब ये टाइम बड़ा होगा, तो हम लोग की दो वैल्यू तो आनी थी और आ भी गई दो वैल्यू, आया समझ में, ये सेकंड्स में आएंगी ना। आई होप कैलकुलेशन सही हो,
लग तो रहा है अभी की कैलकुलेशन सही हो। या है समझ में क्वेश्चन। दो टाइम हम लोग का आया जब क्या है 25 मीटर है ग्राउंड से, व्हाट विल इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बता रहा हम लोग को। चलो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बता देते हैं। जब t इक्वल टू 2 हो, इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा, 2 सेकंड, इनिशियल स्पीड हम लोग को दिया हुआ है 40, हाँ 40 दिया, 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हम लोग को पता है माइनस, अब 10 ले रहे हैं हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता है 0, तो हम लोग क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना। अच्छा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहाँ पर हम लोग को 0 पता है भाई, ये तो ऊपर जाके होगा ना। अब 2 सेकंड में थोड़ा ना ऊपर जा रहा है, अपनी हाईएस्ट पॉइंट रीच नहीं कर रहा है, हम लोग को v निकालना है, कितना होगा। देखो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए इंटू टी। u कितना है 40, ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू टी है 2, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में। यहाँ पर एक बात याद देखना, यहाँ पर मैंने g को क्या लिया 10 ले लिया, इसके बाद पहले मैंने क्या किया था g को 9.8 लेके सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने क्या किया चाहे से g इक्वल टू 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर रहेगा। आपके एग्जाम में आप टेंशन मत लो, इतना कैलकुलेशन नहीं आने वाला किसी क्वेश्चन में। देखो आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 120 मीटर, ठीक है, बना ही लेते हैं। ये मेरी सरफेस है, ठीक है, 120 मीटर से मैं ड्रॉप कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0। अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो क्या हो गया, तुरंत आपको दिमाग में चमकना चाहिए क्या कि इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0। और अगर मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए। देखो जब ये नीचे आएगी, ये बॉल नीचे आएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है 120 मीटर, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा है जी दे दिया भाई, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकंड, हम लोग को ये बोला है 2 सेकंड बाद हम लोग को इसकी डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है। देखो निकाल लेते हैं, टाइम अगर है अपना लिख लेते हैं, क्या कर रहा हूँ, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, क्या निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा। तो मेरे को सब तो पता है, मैं क्या करता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ, डिस्टेंस निकल जाएगी मेरी। यू कितना है 0, तो 0 इंटू टी, टी कितनी है 2 प्लस हाफ। अब क्या किया हूँ मैं, नीचे फेंक रहे हैं तो नीचे की वैल्यू को क्या किया हूँ पॉजिटिव मान लिया हूँ, तो ऊपर की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो मतलब जी भी अभी मैं क्या करूँगा पॉजिटिव लूँगा, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा पॉजिटिव है, तो हाफ 10 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाफ ये हो जाएगा 5, 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 मीटर आ गया मेरा क्या एस, वही पॉजिटिव में आना भी चाहिए था। ऐसा समझ में। आगे क्या बोला हम लोग को, फाइंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकंड, तो यहीं पर करते हैं अपन सॉल्व, यहां तक हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। देखो करते हैं, क्या हम लोग को बोला है फाइनल वेलोसिटी निकालना है ऑब्जेक्ट के 3 सेकंड बाद, आफ्टर 3 सेकंड हम लोग अगर लगाएं v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यू कितना है 0 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी है अपना 3, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में। ये आ गया v, इसको हम लोग बक्से में बंद करेंगे, तो बहुत बड़ा बक्सा हो गया। आया समझ में। इसको भी अच्छे से बक्से में बंद करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई होप अच्छे समझ में आया होगा आपको। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ बॉय, इट रिटर्न्स टू हिज हैंड इन 3 सेकेंड, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाएंगे,
ये है अपनी सरफेस, यहाँ से कोई बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं, किस स्पीड से फेंक रहे हैं, अच्छा स्पीड नहीं दी हुई है, फेंक रहे हैं, ये जाती है ऊपर, वापस उसके हैंड पे आती है। मैं टेढ़ा बनाया हूँ लेकिन सीधा गई है, सीधा ही चाहिए। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, तुरंत आना चाहिए दिमाग में। और 3 सेकंड में, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड। यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकंड। हम लोग क्या बताना है, हाउ हाई डज द स्टोन राइज, तो ये हम लोग को निकालना है, ये एच कितना होगा। देखो हम लोग को क्या क्या पता है, जी पता है, एक नीचे है, ऊपर फेंक रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, ऊपर कोई पॉजिटिव मान लूंगा और नीचे को नेगेटिव मान लूंगा। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनिशियल स्पीड निकालें। इनिशियल स्पीड निकालें क्या, पहले टाइम हम लोग को पता है, टोटल टाइम 3 सेकेंड। तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ से, जब ये यहाँ से यहाँ जा रही है तब टाइम कितना लगेगा, तब इसको बोलूंगा मैं टाइम t1। कितना लगेगा वो, इसका हाफ लगेगा, यही कॉन्सेप्ट था अपना भाई। यहाँ से जब बॉल को थ्रो किया आपने हाईएस्ट पॉइंट तक, टोटल टाइम का हाफ लगेगा, यही तो बताया था। कितना लगेगा वो, 1.5 सेकेंड हो जाएगा। आया समझ में मेरी बात, 1.5 सेकेंड हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, सीधे लगा सकते हैं फॉर्मूला। इनिशियल स्पीड नहीं पता ना हम लोग को, इनिशियल स्पीड नहीं पता, या तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग ये पता है, यहाँ से निकालते हैं, ये हम लोग t1 मानते हैं यहाँ से। तो मैं लगाता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s यानी कि h निकालना है। अच्छा नीचे की वैल्यू क्या लिया हूँ, नेगेटिव लिया हूँ, तो ये माइनस h हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे आ रही तब मैं लगा रहा हूँ। u कितना हो जाएगा, u है 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, हाफ माइनस में 10 ही लेंगे अपन, इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, नेगेटिव में h, ये वाला नेगेटिव h, और ये जाएगा माइनस, ये हो जाएगा भी 5, -5 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो नेगेटिव से नेगेटिव कटा, और ये हो गया h इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 3 45, 45/2, 45/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 22.5 मीटर। ये अपना आ गया, h आ गया, है ना, ये अपना आ गया h। इसको अपन बक्से में बंद करेंगे। आया समझ में अच्छे से वाला क्वेश्चन। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू हिज थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। वैसे ही क्वेश्चन है कुछ, फिर से एक रफ डायग्राम बना लेंगे। एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, जाएगा वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना ले रहा है ये, टोटल टाइम कितना ले रहे हैं 6 सेकेंड। ठीक है, फाइंड पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। देखो अगर टाइम ये ले रहा है कितना 6 सेकेंड, तो नीचे से सबसे ऊपर वाली हाइट लेने में कितना टाइम लगेगा इसको, ये टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकेंड होगा। अच्छी राइटिंग क्यों नहीं आ रही, 1 मिनट, t1 कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा 3 सेकेंड। अब हम लोग को निकालना है क्या बोलते हैं 4 सेकेंड पे निकालना है, तो 3 सेकेंड पे इसकी हाइट कितनी हो गई, अगर ये मैं बोलूँ h है, ठीक है, क्या बोल रहा था कि ये हाइट कितनी है h है, तो मैं लिखता हूँ आफ्टर 3 सेकेंड बॉल हाईएस्ट पॉइंट, है ना, यानी कि अभी मैं इसको बोलता हूँ h है। ठीक है, h क्या है मैंने माना है खुद। अब 1 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ पर कुछ, यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं पहुंचेगी, ये कहीं पर, यहाँ h1 है, आफ्टर
1 सेकेंड, h1, ठीक है, ये डिस्टेंस h, हाइट तो नहीं अपन लिखते हैं, हाइट क्या हो जाएगी, नीचे से जब नापेंगे तब हम लोग उसको हाइट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आफ्टर 1 सेकेंड बॉल कवर्स डिस्टेंस h1, ठीक है, यहां पर इज इक्वल टू होना चाहिए था, ये भी हम लोग माने हैं, ठीक है। अब मेरा अगर मैं बोल रहा हूँ पोजीशन निकालना है हम लोग को 4 सेकंड में, 4 सेकंड में पोजीशन क्या हो जाएगी, मेरे को पोजीशन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन मतलब क्या होता है उसका, यहाँ से यहाँ हाइट निकालना है, पोजीशन मतलब और कुछ नहीं, हाइट निकालना है, ये हाइट कितनी हो जाएगी, बस मेरे को ये निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी। तो ये हाइट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी 0, तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट निकालता हूँ h1, उसको माइनस कर दूंगा ये टोटल h से, है ना। अगर मेरे को ये हाइट निकालनी है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस h1, नहीं यही होगी ना, h माइनस h1 हो जाएगी, यही मेरे को निकालना है, मतलब मेरे को पहले h निकालना पड़ेगा फिर h1 निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे को पोजीशन आ जाएगा, जो मेरा क्वेश्चन में चाहिए था वो आ जाएगा। ये बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई जो मैं यहाँ पर लिखा। देखो निकालने के लिए हम लोग करते हैं, तो हम लोग को पहले हाइट निकालना है h, इनिशियल स्पीड हम लोग को पता नहीं, हम लोग को टाइम पता है, और हम लोग को टाइम पता है, हम लोग को g पता है, g के लिए हम लोग लिख लेते हैं, g क्या है, g क्या है, एक सेकेंड, g हम लोग को पता है नीचे, ऊपर किए हैं तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव मानो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये है पॉजिटिव, ये आएगी नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को अगर हाइट निकालना, मेरे को एक्सेलरेशन पता है, मेरे को टाइम पता है वहाँ पर, ठीक है, उसकी फाइनल स्पीड पता है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ से h निकालना चाहता हूँ। देखो निकालते हैं, निकालते हैं h वैसे हम लोग, और अगर इसको इजी करना चाहें h हम लोग यहाँ से भी टोटल से निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसके लिए लगाता हूँ, इसके लिए भी कितना होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड, यहाँ जब ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, ऊपर से जब नीचे आ रही है बॉल, ठीक है, तब मेरे को निकालना है, तब मेरे को पता है इनिशियल स्पीड इसकी कितनी, 0 है, बक्सा लगाने की जरूरत नहीं थी, इनिशियल स्पीड कितनी, 0 है, जी पता है मेरे को नेगेटिव में कितनी है, 10 है, और क्या पता है, और मेरे को h निकालना है अभी के लिए, टाइम कितना, और मेरे को उसका टाइम पता है, उसका टाइम पता है कितना है, टाइम कितना, 3 सेकेंड है, हाँ मेरे को टाइम पता है कि 3 सेकेंड में आएगी। कमिंग के बाद यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम, वरना तुम कंफ्यूज हो सकते हो, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये सब मेरे को पता है, पहले मैं h निकालूंगा, h कितना हो जाएगा, नेगेटिव में होगा क्योंकि नीचे की वैल्यू को मैं नेगेटिव में लिया हूँ, यू टी, यू तो 0 है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर मेरा 6 लिख रहा था, 9, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, h इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 9 45 मीटर, ये आ गया h मेरा, मेरे को निकालना है, अब h1 निकालना है। देखो h1 के लिए क्या बोला था, आफ्टर 1 सेकेंड करना था ना, हाँ आफ्टर 1 सेकेंड, देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड में, सेम यहाँ पर लगाऊंगा, बस t इक्वल टू क्या है, 1 सेकेंड में लगाते हैं, तो h1 आएगा, तो माइनस में ही आएगा, माइनस h1 इज इक्वल टू क्या होगा, ut, फिर वो भी 0, माइनस हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस कटा, h1 कितना आया, 5 मीटर, ये अपना आ गया h1, है ना, ये आ गया मेरा h1। अब मेरा आंसर क्या था, मेरा आंसर, अगर मेरे को आंसर निकालना है,
मेरे को जो असल में चाहिए था, जो भी मेरा आंसर था वो क्या हो जाएगा, जो भी मेरे को टाइम हाइट चाहिए थी, रिक्वायर्ड हाइट क्या हो जाएगी, h माइनस h1। h कितना था 45, h1 कितना था 5, कितना हुआ 40 मीटर। आया समझ में क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन जो थे, इसके पहले का पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से लिख के दिया है ताकि आप इसको समझ पाओ, बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे अच्छा और क्वेश्चन है, अ बॉल इज रेज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकंड टू रीच द ग्राउंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द टाइम इन t/3 सेकंड। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या बस वेरिएबल ऐड कर दिया है और सोच रहे हैं हम लोग कर नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पर इसकी इनिशियल, जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0, तुरंत ही चमकना चाहिए भाई। ये ग्राउंड था, यहाँ से यहाँ हाइट कितनी दी हुई है h, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लग रहा है t बाई, बस t ही लग रहा है, t लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है t सेकंड लग रहा है। मेरे को क्या बोला है, पोजीशन ऑफ द हाइट इन t/3 सेकंड व्हेन टाइम t/3 है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है सिर्फ हाइट निकालना है, कितनी होगी ग्राउंड से निकालनी है। ठीक है, इसलिए हाइट लिखा हूँ, ग्राउंड से मतलब हाइट ही होता है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग जब इस केस के लिए निकालेंगे जब वो नीचे आ जाता है, अच्छे से नीचे आ जाता है, तब जब टाइम है कितना, हम लोग पहला कर रहे हैं व्हेन टाइम इज t सेकेंड, टाइम t के लिए हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे की वैल्यू को क्या मान रहा हूँ मैं पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, g नीचे लग रहा है वो भी पॉजिटिव होगा जो कि 10 होगा, यहाँ पर मैं 10 लेके चल रहा हूँ। h इज इक्वल टू ut, तो 0 हो जाएगा, हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर हो गया 5, तो h आया कितना 5 टी स्क्वायर, ये आया। h कितना आया 5 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर भी हो सकता है वैसे, जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड है तब मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, तब क्या हो जाएगा, तब सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको अगर हाइट h बोल रहा हूँ और इसको बोलूँगा h1, फिर से h1 बोलूँगा, इसमें h1 कितना हो जाएगा, जब t इक्वल टू 3 सेकेंड लगा रहा हूँ तो हाफ 10 इंटू t/3 का होल स्क्वायर, यानी कि t/3 इंटू t/3, ये 5 कितना होगा, ये 5 टी स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, बस यही निकालना था। तो देखो 5 टी स्क्वायर को हम लोग h बोल सकते हैं, ये क्या है, ये तो h है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ h/9, इसका आंसर क्या हो जाएगा h/9 फ्रॉम ग्राउंड। आया अच्छे समझ में, यार क्वेश्चन आया समझ में, ये मीटर में है। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्टोन आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। ठीक है, इसको u1 से फेंकते हैं, एक और बॉल है, इसको u2 से फेंकते हैं। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट रीच बाय देम वुड बी द रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो रीच करेगा, ये अपनी हाइट मैक्सिमम रीच करेगा, मान लो यहाँ पर गया और ये भी यहाँ पर गया, दोनों की u क्या होगी, इधर v कितना हो जाएगा 0, इसका v कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा 0, इसका v1, इसके लिए v2 लिख देते हैं, इसके लिए v1 लिख देते हैं। ठीक है, ये हाइट रीच कर रहा है मान लेते हैं h1, और ये जो हाइट रीच कर रहा है इसको बोलते हैं h2। निकालते हैं, ऊपर की वैल्यू क्या लूंगा मैं पॉजिटिव, तो नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप नेगेटिव। g तो दोनों के लिए क्या लग रहा है, नीचे ही लग रहा है, g लगाते हैं। h1 जब यूज कर रहा हूँ तो h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला अच्छे से लगा लेते हैं। अपन को क्या पता है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s क्या है h1 में, वो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इंटू u कितना है u1 है इसका, और इसका u2 है, इसके लिए अभी u1 इंटू t। टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये इक्वेशन लगाते हैं, टाइम का इन्वॉल्वमेंट जिसमें ना हो, टाइम का इन्वॉल्वमेंट ना हो वो इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है।
देखो क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो माइनस u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये u1 है ना भाई, 4 ना समझ लेना, अच्छे से लिख देते हैं, बस ऐसे ही लिखते हैं u1, ठीक। ये हो गया u1, नीचे नेगेटिव में था g, ठीक है, -2 माइनस नहीं, हाँ -2 इंटू 10 इंटू s कितना है, यही तो h है, यहाँ h1 ले लेते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव बटा, तो u1 स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आया, h1 आया, ये मेरा आ गया u1 आ गया। आ गया, जस्ट बगल में मैं करता क्या हूँ, सॉल्व करता हूँ दूसरे के लिए। देखो उसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसके लिए क्या होगा, सेम v कितना है 0 है, u कितना है u1 u2 दिया हुआ है, तो u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू h2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का आप एकदम अच्छे से ख्याल रखिएगा, तो मैं कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव कर रहा हूँ। u2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ना, माइनस माइनस कट जाएगा ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ भी आ जाएगा 20 इज इक्वल टू h2। इसको क्या करते हैं, डब्बे में बंद करते हैं, या अब देखो अगर मैं निकालूंगा क्या, h1 इज टू h2, h1 अपॉन h2 क्या आएगा, ये 20 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, यही तो हुआ, h1 इज टू h2 क्या आया, u1 स्क्वायर इज टू u2 स्क्वायर, ये आया। बस यही मेरे को प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अच्छे समझ में आया। आगे करते हैं, अब हम लोग आ गया ग्राफ, ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक हो गया खत्म, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब अपना आया है ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड मुझे आप दीजिएगा। तो बच्चों आज इस क्लास को अपन खत्म करते हैं, बहुत टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, इसको अपन खत्म करते हैं। क्या है, अगर अभी इसको पढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में होंगे, तो दिक्कत हो सकती है। अगले लेक्चर में हम लोग सब समाप्त करते हैं इसका, आज हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं इसको। देख रहे होंगे आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, अभी आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, आप यहाँ आए और पढ़े, ठीक है।